प्रेम शुक्ला जी वो तो माफी मांगने को तैयार नहीं दिखते और अब तो फ्रंट फुट पर आके कह रहे हैं कि देखिए दूरदर्शन पे भारत एक खोज में भी दिखाया गया, बाबरनामा में भी इसी बात का जिक्र है। देखिए साफ तौर पर इतिहासकार यहाँ उमेर उपाध्याय जी हैं, साफ तौर पर यह बताया गया कि गलत बयानी है और उस पर बार बार जिद कर रहे हैं और जिद को जो है समर्थन समाजवादी पार्टी का है। अभी भी आपके सामने राजकुमार भाटी जी गद्दार शब्द पर तो आपत्ति जताते हैं लेकिन माफी मांगने पर तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है? यह समाजवादी पार्टी का सुनियोजित षड्यंत्र है और श्री रामजी लाल सुमन उसके मोहरे बार रहे हैं। ये असली कहानी, वो चाहे अबू हासिम आजमी का बयान हो, चाहे रामजी लाल सुमन का बयान हो, चाहे बाद में अखिलेश यादव का बयान हो, चाहे समाजवादी पार्टी के विभिन्न प्रवक्ताओं के बयान हो, ये सब मिलकर हिंदू आस्था पर प्रहार करने का इनका सुनियोजित षड्यंत्र है और हिंदू समाज को बांटना और इस्लामी पूरी तरह से एक इस्लामी जो शक्तियां हैं उनको एक करके ये बाकायदा जो है हिंदुस्तान में भेद पैदा करना चाहते हैं। ये एक तरह से जो है विभाजन की रेखा खींचना चाहते हैं। पाकिस्तान में वो लोग थे जो बाबर को, घूरी को, तुगलक को, नादिर शाह को अपना पूर्वज मानते थे। भाई भारत के मुसलमानों का कोई लेन देन नहीं है बाबर से, औरंगजेब से। और ये आपके पैनल में जो मौजूद मुसलमान है ये भी इस बात को स्वीकारते हैं कि किसी औरंगजेब से, किसी बाबर से भारत के किसी भारतीय मुसलमान का कोई लेन देन नहीं है। जब आपका औरंगजेब बाबर से लेन देन नहीं है तो औरंगजेब और बाबर के खिलाफ कोई बोले तो आपको चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाराणा सांगा से हमारा लेन देन है, महाराणा सांगा हमारे पूर्वज हैं, महाराणा सांगा पर हमको गौरव है। और महाराणा सांगा को जब गद्दार कहा जा रहा है और हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं साहब माफी मांग लो, तो आप माफी मांगने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं मैं सही कह रहा हूं, आपकी पार्टी कह रही है, हाँ सही कह रहे हैं। औरंगजेब पर जो है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो खड़े होकर अबू हासिम का समर्थन करते हैं। इसका क्या संकेत है, क्या संदेश दे रहे हैं? बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने इससे भी 10 गुना ज्यादा आपत्तिजनक बोला है। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, कहें तो मैं अभी सुनवा दूं आपको कि जोधाबाई का रिश्ता इन्होंने क्यों किया था अकबर से, कोई लव मैरिज हुई थी या लव था या क्या था, बहुत आपत्तिजनक बोला है। सबको खराब लग रहा है। जोधाबाई तो काल्पनिक ना करनी सेना बोल रही है ना भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। उस विधायक को आपने कौन थी जोधाबाई? कौन थी जोधाबाई बता दो। अरे ये तो रामेश्वर शर्मा से पूछो नहीं आप। दूसरी बात, जिस दूरदर्शन के वृत्त चित्र का जिक्र अभी कर रहे थे आप, ये सुन लीजिए आप। अरे उसको छोड़ो ना। ये राणा सांगा खुद कह रहे हैं कि मैंने प्रस्ताव भेजा है इस दूरदर्शन के सीरियल में, भारत एक खोज में सीरियल। राणा सांगा खुद कह रहे हैं कि मैंने बाबर को निमंत्रण भेजा है। अरे नेहरू जी की बनाई हुई दूरदर्शन में भी जाकर तोड़फोड़ करो। जब छावा पिक्चर आ जाए तो कहा जाए कि छावा पिक्चर समाज को बांटने का काम कर रही है। छावा पिक्चर में चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। एक सीरियल का हवाला देकर राजकुमार भाटी जी आप भी अपनी बात को सही साबित करना चाह रहे हैं। नहीं, इसका जवाब तो इन्हें देना चाहिए। अगर रामजी लाल सुमन के एक शब्द पे आपत्ति पे उनके घर पे हमला करते हैं तो जाके दूरदर्शन में पथराव करो, रामेश्वर शर्मा के घर पे भी पथराव करो। मतलब अब ये तो मैं कंफ्यूज हो गई ना। बहुत आपत्तिजनक ये राजनीति में कहना चाहता हूं। अरे वो गद्दार शब्द पर आपत्ति है ना, गद्दार शब्द पर, पिछड़ों पे हमले करने, गद्दार शब्द पर भारत एक खोज में क्या गद्दार दलित और पिछड़ों से नफरत किया गया है, गद्दार शब्द पर आपत्ति हो रही है ना यहाँ पर भाटी साहब। तो मैं तो कह रहा हूँ नहीं, एक शब्द पे लिखा हुआ है गद्दार शब्द, एक शब्द पे आपत्ति है नहीं। और जैसे अम्मू जी ने कहा गद्दार पर ही माफी मांगने की बात हो रही है। अम्मू जी ने अभी कहा कि इनका संबंध है उनसे राणा सांगा से। 125 करोड़ हिंदुओं को अपमानित किया। हाँ, गद्दार शब्द पर आपत्ति है ना। भारत एक खोज में कहाँ है ये, या जिसके तहत वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहाँ है ये? राजकुमार भाटी जी, इंदिरा जी की और गांधी जी की खोज होगी, हमारी नहीं है खोज। अब दूसरों के नायकों को या देश के नायकों को आप अगर गद्दार बताएंगे तो लोग पलटकर आपसे सवाल पूछेंगे ना, इतना तो हक देंगे ना। और फिर आप अपनी बात को जायज ठहराने के लिए लेकर आएंगे भारत एक खोज, ये भी वो भी। गद्दार कहने की क्या जरूरत थी? सवाल तो ये। ओम जी उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रवेश जी आपके पास आ रही हूँ, मेहरुद्दीन साहब आपके पास। देखिए केवल एक मतलब सारे इस्लामिक सोर्सेज आप उस समय के पलट के देख लीजिए, सारे हिंदू सोर्सेस पलट के देख लीजिए, कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि उन्होंने राणा सांगा ने कोई इनविटेशन भेजा हो या बुलाया हो। हाँ। केवल बाबर ये
क्रिएट करता है इसलिए क्योंकि उसको बहाना खोजना था उस समय बयाना का युद्ध करने के लिए और उस पर चढ़ाई करने के लिए। तो वो कहता है कि मुझे उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो मदद करेंगे पानीपत के युद्ध में, लेकिन उन्होंने मदद नहीं किया, इसलिए मैं उन पर चढ़ाई कर रहा हूं। और उस बयाना युद्ध का परिणाम क्या हुआ वो देखिए। उस बयाना युद्ध का परिणाम हुआ, अगर आप ये देखिए ना, राणा सांगा को जरूरत थी क्या? उसी बयाना युद्ध में बुरी तरह से बाबर को पराजित करते हैं। आप आज भी वहां तौबा मस्जिद है बयाना में, मेरे मित्र हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जानते होंगे इस बात को। वो तौबा मस्जिद चिल्ला चिल्ला के यही कह रही है कि हारने के बाद उसने वहां शराब छोड़ी और जो हतोत्साहित हो गए उसके सारे सैनिक, हतोत्साहित हो गए उसके सारे सैनिक, तो उसने वहां पे उनको उत्साहित किया फिर से कि हमें क्या करना चाहिए आगे, और शराब के मटके तोड़ता है और गाजी की होने का। ठीक है, वक्त हमें उनकी टिप्पणी जल्दी से ले लेती हूँ। प्रगरेश जी, देखिए, अभी बैरिस्टर उसदीन ओवैसी साहब ने भी कहा कि हमने तो कोई मुगलों को नहीं यहाँ पे इनविटेशन दिया था, ना हमने कोई बुलाया था। वो जिस तरीके से भी आए वो इतिहास के पन्नों में जो है दर्ज हैं, मगर कुछ इतिहासकार को कहना कुछ और है, किसी और दूसरी तरफ के जो इतिहासकार हैं उनकी बात अपनी दूसरी तरीके से कहने का मकसद है। मैं कह रहा हूँ, मगर जो लोग 300-400 साल पहले चले गए उन पर आज चर्चा हो रही है। मेरे को तो हमें तो इस बात पे होनी चाहिए कि चर्चा हमें आज के विषय पर करनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी पे अपनी चर्चा करनी चाहिए। जो रोजाना के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। मगर ये चर्चा हम इतिहास में जाके, पिछले इतिहासों में जाके चर्चा कर रहे हैं, कभी औरंगजेब पे, कभी इन पे, कभी उन पे। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ यही वो बीजेपी का मामला है जो वो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा रखते हैं, और ये आई के साल भाजपा का लगातार करता रहता। हाँ, ध्यान भटकाने का काम कौन कर रहा है? रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के हैं, आपके एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी वो आ जाते हैं बचाव में, कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे इतने बड़े नेता वो आ जाते हैं बचाव में। आप कह रहे हैं उनके बयानों पर चर्चा ना की जाए? उन्हीं के बयानों पर तो चर्चा हो रही है ना रंगीला साहब, एक बार उनकी टिप्पणी। देखिए, उन्हीं के बयानों पर चर्चा हो रही है। देखिए, चर्चा हो रही है, बड़े अच्छे से चर्चा हो रही है, मगर आपने अगर किसी ने कोई शब्द कह दिया, अगर वो दलित है या मुस्लिम है, तो उसके घर पे पथराव भी होगा, उसकी जेल की गिरफ्तारी भी होगी। अगर कोई और शख्स हो, अगर कोई धर्म और किसी और जाति का हो, अगर वो कोई अपशब्द बोल दे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई उसका बयान का खंडन नहीं करता, ना उनके घर में कोई वो जो है पत्थरबाजी करता। मगर ये लाल चौक सुधर गया, आप लोग भी सुधर जाओ। दलितों को जाइएगा, टारगेट करने का जो काम सरकार 2014 के बाद से कर रही है, और जो उनके साथ के सहयोगी हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों पर जब तक बैन नहीं लगेगा आंदोलन जारी रहेंगे। रामजी लाल सुमन आपसे कह रहा हूं, एबीपी पे माफी मांग लो, अखिलेश यादव माफी मांग लो, खड़गे और ओवैसी की बातों मत आ जाना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। अब आप धमकी देकर जाएंगे तो नहीं, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या धमकी देना है? धमकी क्यों देना है? धमकी दे रहे हैं, धमकी क्यों दे रहे हैं? 12 अप्रैल को कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये जेल में होनी चाहिए, ये यहाँ बैठे हैं। 12 अप्रैल को राणा सांगा की 543वीं जयंती उसी आगरा में बनाएंगे। काटने की बात करते हो, इनाम सर काटने की बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे। हमारे को रैली करने का अधिकार नहीं है क्या? जाके वहां पर पत्थरबाजी करेंगे उनके घर के ऊपर। अगर कोई पत्थर हमारे ऊपर फेंकेगा चित्रा जी, तो सर फुटवा लेंगे, पर तो झुकेंगे नहीं। क्या करेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह और महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा बोल रहे हो, उनकी जयंती बड़े धूमधाम से पूरे देश में अप्रैल में मनाएंगे राणा सांगा की, और मई में मनाएंगे महाराणा प्रताप की, और आगरा के अंदर। अरे मैं कह रहा हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी, देश में प्रदर्शन करने की आजादी करनी सैनिकों को है, और करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। चलिए, मुझे तो नहीं लगता है कि धमकी नहीं, रामजीलाल सुमन लोकतंत्र आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टाइल में वो सामने आ रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है सर, हमको भी है, अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ तक जाती है? ठीक है, बिल्कुल सर, है, इसी वजह से आपको बुलाया गया था स्टूडियो में। आप अपने अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे ज्यादा आज इस्तेमाल आपने ही किया है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यहाँ पर बड़ा है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर संसद में जो कुछ कहा उसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। मामला अब उनकी माफी को लेकर है, जिससे वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। रामजीलाल सुमन अपने बयान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं नजर आते और राणा सांगा को गद्दार कहने के पीछे बार बार बाबरनामा का हवाला देते हैं। लेकिन जीएन शर्मा और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जैसे कई इतिहासकारों का कहना है कि बाबर ने अपने साझा प्रतिद्वंदी इब्राहिम लोदी के खिलाफ गठबंधन की उम्मीद में खुद राणा सांगा से संपर्क किया था। इतिहासकार यह भी कहते हैं कि बाबर को राणा सांगा ने नहीं बल्कि दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत बुलाया था। यहां तक कि खुद अखिलेश यादव ने भी रामजीलाल सुमन के आरोपों को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रही।
हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का ही उदाहरण देने की कोशिश की है। यानी रामजी लाल सुमन के आरोपों के साथ वो खड़े नहीं दिख रहे। ऐसे में अच्छा होगा कि रामजी लाल सुमन बार बार अपने आरोपों को दोहराए नहीं। ऐसा करके वो सिर्फ तनाव बढ़ा रहे हैं, दूसरे पक्ष को उकसाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर जो लोग रामजी लाल सुमन के खिलाफ हिंसा की अपील कर रहे हैं वो कानून के खिलाफ है। किसी के बयान से आप सहमत नहीं है तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा सकता है। हिंसा की बात करने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ महादंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।